दोस्तों नमस्कार। मैं आज जो औद्यानिकी का डायरेक्टरेट है, निदेशालय है, मैं वहाँ पे हूँ और मेरे साथ में आज चर्चा के लिए मौजूद हैं जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं एच.एस. बावेजा जी। जिस तरह से उत्तराखंड में जो हॉर्टिकल्चर है, औद्यानिकी है, वो एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है किसानों की आय का, जो बहुत बड़ा साधन है। अब मैं उनसे चर्चा करूंगा कि जब वित्त वर्ष 2022-23 का जो शुरू हो चुका है, आज 1 अप्रैल है, तो क्या जो एक साल की योजनाएं हैं जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं और क्या नई योजनाएं लागू होने वाली हैं। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका। जिस तरह से उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे उद्यानिकी की, हॉर्टिकल्चर की अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पे किसान उद्यानिकी में एक अच्छी खासी आर्थिकी अपनी मजबूत कर सकता है। क्या क्या योजनाएं हैं इस वित्त वर्ष की अगर बात करी जाए 2022-23 की, तो क्या क्या नई योजनाएं हैं और क्या क्या और योजनाएं हैं आपके विभाग की? देखिए, हमारे पास जो हमारे सरकार से जो योजनाएं चलती हैं वो जिला योजना होगी, राज्य योजना होगी। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें MIDH हो गया, PMKSY हो गया, PKY हो गया। इसके अलावा जो इस साल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे को जाइका का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जो कि 2022 में ही इम्प्लीमेंट होगा। डेफिनेटली उत्तराखंड में जो है वो उद्यान की, हॉर्टिकल्चर की अपार संभावनाएं हैं। इस अपार संभावनाओं को देखते हुए इस बार हमने बहुत ही अच्छे ढंग से प्लानिंग की है। अभी 22-23 में रियल सेंस में जो है हमारे फार्मर्स को बेनिफिट हो, प्रैक्टिकली मॉनिटरिंग हो। अभी कल हमारे को माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने जो है निर्देश दिए कि भी मैं भी जो है फार्मर्स के यहाँ विज़िट करूँगा। मेरे को बोला गया कि भी 10 अप्रैल के बाद आप अपना प्रोग्राम बढ़ाओ और एक 5 दिन का प्रोग्राम जो है गढ़वाल वाली साइड हो और 5 दिन का प्रोग्राम कुमायूं वाली साइड हो। भी मैं खुद चाहूँगा, फार्मर से मिलना चाहूँगा, आपके जो फार्म्स हैं वहाँ पे मैं जाना चाहूँगा। तो अगर इस टाइप की शुरुआत होगी तो मेरे को लगता है आने वाले समय में हमारे हॉर्टिकल्चर को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा। फार्मर्स के अंदर एक जोश पैदा होगा कि भी अगर इस ढंग से विभागीय मंत्री हमारे जाके प्रैक्टिकली फील्ड्स में देखेंगे और हमारे विभाग की कार्य प्रणाली को देखेंगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो 22-23 की शुरुआत है, अगर इस ढंग से शुरुआत होती है तो आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिट होगा फार्मर्स को। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, 5 तारीख को विभाग की समीक्षा रखी है हमारे मंत्री जी ने, श्री गणेश जोशी जी ने। वो जो समीक्षा होगी सारे CHO DHO 21-22 में क्या किया और 22-23 में क्या करना है। 22-23 की अगर आप बात करते हैं तो अभी 100 दिन का एजेंडा हमारे को जो है माननीय मंत्री ने बोला कि 100 दिन में आप क्या करेंगे, जो करेंगे, जो बोलेंगे वो मैं प्रैक्टिकली 101 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके साथ फील्ड में चलूँगा। तो अगर इस टाइप का मैसेज आएगा तो मेरे को लगता है जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट्स की CHO DHOs हैं, तो डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। कार्य योजनाएं जो हैं काफ़ी गति से जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगी। अगर आप देखेंगे, अगर 100 दिन के एजेंडे की बात करते हैं तो 100 दिन के एजेंडे में हमारे पास सबसे बड़ी बात तो है कि भी जाइका का प्रोजेक्ट आ रहा है, जाइका के प्रोजेक्ट को हमने इम्प्लीमेंट करना है। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की, PMFME। ये जो योजना है इसमें माइक्रो लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स को फूड प्रोसेसिंग में कैसे खड़ा किया जाएगा, इसके लिए एक ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का कंपोनेंट है। भी छोटे छोटे उत्पाद जो किसान बागवान नहीं कर पा रहे उसको सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है कैसे बेनिफिट दिया जाएगा। तो अभी भारत सरकार की तरफ से 35% सब्सिडी का प्रोविज़न था। हमारे कंट्री में हमारी उत्तराखंड सरकार ऐसी है जो जिसने 25% एडिशनल जो है उसकी बेनिफिट्स देने की कोशिश की है। तो मेरे को लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि छोटे किसान को, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को जो है कैसे जो है बूस्ट देना चाहिए, तो योजना भी जो है वो इस साल काफ़ी जोरों शोरों से जो है वो माननीय मंत्री जी ने मेरे को बोला कि उसकी भी डिटेल हमारे को दो, ताकि जो है उस योजना को काफ़ी अच्छी से शुरुआत की जा सके। तो एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, एरिया एक्सपेंशन की बात करें, तो एरिया एक्सपेंशन में जो हमारी लोअर बेल्ट्स हैं सारी की सारी, आप देहरादून ले लें, हरिद्वार ले लें, उधम सिंह नगर ले लें, नैनीताल का कुछ एरिया आ गया, तो जितने भी हमारे एरियाज़ हैं तो इसमें प्लांटिंग सीज़न आप देखेंगे तो जून के एंड में जो है शुरू हो जाता है। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ जो है
कमर्शियल वैरायटीज़ लगाई जाए ताकि फार्मर्स को जो है वो काफ़ी अच्छी सुविधा मिले। उनकी वैरायटी के ऊपर ही जो है रेट्स कई बार निर्धारित रहते हैं कि भाई अच्छी वैरायटी होगी तो उसके रेट्स अच्छे मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के जो है हम 22-23 की शुरुआत करेंगे। आज पहला दिन है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। आज तो हम बोलेंगे कि भाई हैप्पी न्यू ईयर है किस्म से फाइनेंशियल ईयर का, तो डेफिनेटली जो है इसकी अच्छी शुरुआत करेंगे और खूब जज्बे के साथ सारे के सारे मिलके जो है हमारा पूरा विभाग जो है, जो हमारे को असाइनमेंट दी गई है, फार्मर्स का उत्थान जो है हॉर्टिकल्चर के माध्यम से ही हो सकता है और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से ही होगा। प्लीज़ सर, आपने जैसे बात की, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना था। उत्तराखंड में संभावनाएं हॉर्टिकल्चर्स की थी। कई बार विभागीय उसमें आरोप लगते आए हैं कि जो बीज, जैसे आपने क्वालिटी की बात की, कई सारे, अगर मैं अदरक की बात करूं तो यहाँ पे एक रियो डी जेनेरियो करके एक बीज आया था जो वो उत्तम क्वालिटी का नहीं था। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों के साथ में जो किया जाता है वो पहले भी हुआ है, तो उस पर किस तरह से आप लगाम लगा पाएंगे? देखिए, आपने बड़ा प्यारा प्रश्न किया, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप सीड की बात करें और ख़ासतौर से अदरक की बात आपने की, जिस वैरायटी की आपने बात की, अदरक की वैरायटी थी, तो जब से मैंने पद ग्रहण संभाला है निदेशक का, तो मैंने कोशिश किया कि ट्रांसपेरेंसी हो। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है हमारी, NSC, बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने इस बारी हमने फाइनली ये डिसाइड किया, शासन ने, सरकार ने डिसाइड किया कि जो आपने शिकायत की वो कहीं ना कहीं तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो हमने डिसाइड किया कि NSC से सीड लिया जाए इस बारी। तो हमने ना तो कोई टेंडर किया, सरकारी संस्था है, सर्टिफाइड सीड जो मिलना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट में जो सीड बिक रहा है वो पता नहीं क्या नाम है क्या नहीं है, भगवान जानता है। हमने थोड़ी सी लगाम लगाने की कोशिश की है और जिस वैरायटी की आप बात कर रहे हैं उस वैरायटी का बहुत स्कोप है। तो इसमें कुछ ना कुछ मैं चाहूँगा कि भी एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में या हमारी जैसे हमने नॉलेज में दिया, तो इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे भी है क्या रियल सेंस में। पर हमने इस साल तो लगाम लगाया काफ़ी अच्छे से कि NSC से ही सीड लिया जाए, सर्टिफाइड सीड लिया जाए, ताकि फार्मर्स के साथ धोखा ना हो सके। सर, कई सारे एक्सपर्ट्स का भी ये कहना होता है, कई सारे हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होते हैं। जैसे आपने बात की नेशनल सीड कॉरपोरेशन की, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनको जो एजेंसियाँ जो बीज प्रोवाइड करती हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा होता है। तो किस तरह से हम लोग किसानों को आश्वस्त कर पाएंगे या लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे कि आपने नेशनल सीड कॉरपोरेशन से जो बीज खरीदा है वाकई वो जेन्युइन है? देखो, NSC कभी भी, जो आप बोल रहे हैं, NSC कभी भी सीड ऐसे लेके नहीं देती। NSC सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड सीड ही प्रोवाइड करती है और नेम्ड वैरायटी ही प्रोवाइड करती है। NSC भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है सीड की। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स काम कर रहे थे, हमने उन पर लगाम लगाने की कोशिश की है। आप देख रहे होंगे इस बारी हमने उनको कोई ऑर्डर ही नहीं दिया और पीछे अखबारों में भी खबर आई कि जिस रेट से है ये रेट महंगा है, ये रेट ज़्यादा है। अगर आप NSC से लेंगे, सर्टिफाइड सीड लेंगे, नेम्ड वैरायटी लेंगे, तो वहाँ से तो 100% ऑथेंटिसिटी है। लेकिन बाहर से हमने इस बारी कोशिश किया कि बाहर से सीड ना लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ में जुड़ने के लिए। तो ये मेरे साथ में हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर HS बाबैजा जी थे, जिन्होंने जानकारी दी कि जो जायका का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, तो निश्चित तौर पे ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जिस तरह से पूर्व में हम लोग भी अपने मीडिया चैनल के माध्यम से तरह तरह की खबरें लगाते आए हैं कि बीज किसानों को उस उत्तम क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है, अब उम्मीद की जाती है कि जब आपने बताया कि जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है उससे हम लोग बीज मुहैया कराएंगे किसानों को, अब उम्मीद की जाती है कि किसानों के साथ में जो पूर्व में काम किए गए, पूर्व में जो उनको घटिया किस्म का जो बीज दिया गया, अब वो नहीं होगा और आगे किसान उस बीज से अपने आर्थिकी को मजबूत कर सकते हैं। उत्तराखंड के जो पहाड़ी ज़िले जो होंगे ख़ास तौर पे, वहाँ पे वो उन बीज से एक अच्छा खासा प्रोडक्शन लेंगे।